आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम अपनी कक्षा में डिस्कस करेंगे वो इस टॉपिक पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो संरचना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या प्लीज काइंडली फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस की संरचना। ये किसकी संरचना है? एक्टिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की संरचना क्या होगी? लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि नेगेटिव है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड। प्लीज या काइंडली, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज या काइंडली को क्या करेंगे? हटाएंगे और फिर आगे जो है वाक्य वो सेम रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू। इन वाक्यों को हम भाव के अनुसार भी बदल सकते हैं। भाई यदि वाक्य का उपदेश का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड टू, आदेश का है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, याचना यू आर बेग्ड, मनाही का है यू आर फॉरबेड। तो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेट, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो बी से पहले नोट, और प्लीज या काइंडली का वाक्य है तो उससे बदलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, बी ओपनड। ब्रिंग वाटर, लेट वाटर बी brought, let water be brought। don't make a noise, let a noise not be made, you are forbade to make a noise। don't teach me, let me not be teased, let me not be teased। please help me, you are
requested to help me, kindly remit my fine. You are begged या you are requested to remit my fine. You are requested to remit my fine. क्या है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हम बाय के अतिरिक्त अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अदर प्रीपोजिशन देन बाय, यानी बाय की अपेक्षा अन्य प्रीपोजिशन। कुछ क्रिया हैं जैसे वो नो, नो क्रिया है तो बाय के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं टू का, टू का प्रयोग करते हैं। यदि नो क्रिया है तो बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्ट या कंटेन है तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। सरप्राइज या शौक है तो बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। सेटिस्फाइड या प्लीज है तो बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। क्या है, नो है तो टू, इंटरेस्ट कंटेन है तो इन, सरप्राइज शौक है तो एट, सेटिस्फाइड प्लीज है तो विद। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि ये क्रिया है तो बाय के स्थान पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो हिम, ही इज नॉन टू मी। दिस जग कंटेन्स मिल्क। क्या है, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग। His work surprises me. I am surprised at his work.
आई एम सरप्राइज एट हिज वर्क, यानी जो क्रिया हमने बताई हैं उन क्रियाओं के साथ बाय की अपेक्षा अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। फिर है इट इज टाइम के वाक्य। जैसे इट इज टाइम यानी टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के वाक्य, यानी एक्टिव वॉइस की संरचना है ये। तो इस वाक्य का पैसिव वॉइस होगा इट इज। इस प्रकार के वाक्य का टाइम फॉर टू बी यानी ऑब्जेक्ट है जो अपना टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम फॉर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, टू थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे इट इज टाइम टू टेक टी। It is time for tea to be taken. It is time for tea to be taken. तो आज की कक्षा में हमने किया है अभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रीपोजिशन, अदर प्रीपोजिशन, देन बाय की अपेक्षा अन्य प्रीपोजिशन। तो इम्पेरेटिव वाक्य को लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, नेगेटिव है तो लेट नोट बी थर्ड फॉर्म, प्लीज या काइंडली है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसमें हम वाक्य के भाव के अनुसार भी बदल सकते हैं। यदि वाक्य का भाव उपदेश का है तो यू आर एडवाइज टू, आदेश का है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, मनाही का है तो यू आर फॉरवर्ड या फॉरबिडन। फिर क्या था, भाव के अनुसार भी बदल सकते हैं। फिर था हमारे कुछ प्रीपोजिशन नो के साथ, टू, कंटेन और इंटरेस्ट के साथ, बाय की अपेक्षा इन, सरप्राइज के साथ, शॉक के साथ एट, प्लीज सेटिस्फाई के साथ विथ, और ये था इट इज टाइम का वाक्य। धन्यवाद बच्चों।